आप देख रहे हैं चैनल नंबर कोलाज। इस चैनल से हमारा निरंतर प्रयास यही रहता है कि किस तरह से हम मैथमेटिक्स को सरल बनाएं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझें और आपकी इसमें रुचि बढ़े। इस प्रयास में हम आपका सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम पढ़ते हैं किस प्रकार से एक नंबर सीरीज प्रोग्रेस कर जाती है जब हम एक फिक्स्ड नंबर मिलाते हैं या घटाते जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स को देखते हैं, जैसे 2, 6, 10, 14। इस लिस्ट ऑफ नंबर में किसी भी नंबर को पाने के लिए हमें उस नंबर से पहले आने वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ता है, उसके बाद ही वो नंबर हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए इस लिस्ट ऑफ नंबर में हमें 10 को पाना है, तो 10 से पहले आने वाला जो नंबर है 6, इसमें हमें एक फिक्स्ड नंबर जो है 4 मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 10 को पा सकते हैं। 6 + 4 10 आ जाएगा। 14 को पाने के लिए हमें उसके पहले आने वाले नंबर 10 में 4 को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम 10 + 4 यानी 14 को पा सकते हैं। अगले सीरीज में 100, 70, 40, 10, इस सीरीज में भी किसी भी नंबर को पाने के लिए हमें उसके पहले आने वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस नंबर को पा सकते हैं। जैसे कि 40 को पाने के लिए 40 से पहले आने वाले नंबर 70 में हमें एक फिक्स्ड नंबर जो कि -30 है ऐड करना पड़ेगा, तो 70 - 30 आ जाएगा 40। तो किसी भी नंबर को पाने के लिए हमें -30 ऐड करना पड़ेगा उसके पहले आने वाले नंबर में। जैसे मान लीजिए हमें 10 को पाना है, तो 10 से पहले आने वाला जो नंबर है 40, उसमें हम -30 ऐड करेंगे, तो 40 - 30 हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम ये सीरीज प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगली सीरीज देखते हैं -37, -33, -29, so and so forth। यहाँ पर भी किसी भी नंबर को पाने के लिए उसके पहले आने वाले नंबर में हमें एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें वो नंबर मिल सकता है। जैसे यहाँ पर -20 को पाने के लिए हमें -29 से पहले आने वाला जो नंबर है -33, इसमें एक फिक्स्ड नंबर यहाँ पर जो है 4 ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम -29 को पा सकते हैं। तो -33 + 4 आ जाएगा -29, -37 + 4 आ जाएगा -33। नेक्स्ट सीरीज 1/15, 1/12, 1/10, so and so forth। यहाँ पर भी किसी भी एक नंबर को पाने के लिए उस नंबर के पहले आने वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उस नंबर को पा सकेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हमें 1/10 ये पाना है, तो 1/10 के पहले जो नंबर आता है 1/12, इसमें एक फिक्स्ड नंबर, यहाँ पर ये फिक्स्ड नंबर है 1/60, ऐड करने के बाद ही हमें 1/10 मिल जाएगा। तो 1/12 + 1/60 हमें मिल जाएगा 1/10। ऐसे सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स जहां पर पहला नंबर छोड़ के हर किसी नंबर को पाने के लिए
उस नंबर के पहले आने वाले नंबर में एक फिक्स्ड नंबर हमें ऐड करना पड़ता है, जिसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में एपी बोलते हैं। यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर हम ऐड करते रहते हैं उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और वो स्मॉल डी लेटर से डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हर एक नंबर को टर्म करके बुलाया जाता है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो स्पेशल होती है और इसे स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मोस्ट जनरल फॉर्म जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है: a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, so and so forth। हमारे पास AP है 3 divided by 2, 1 divided by 2, minus 1 divided by 2, minus 3 divided by 2, so and so forth। इस AP के लिए हमें निकालना है फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हो जाएंगी 3 divided by 2, so A equals 3 divided by 2। कॉमन डिफरेंस के लिए हम सक्सेसिव टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम दूसरी और पहली टर्म का यूज करके d निकालते हैं, तो हमारा d आ जाएगा 1 divided by 2 माइनस इसकी प्रीवियस टर्म जो है 3 divided by 2, so 1 divided by 2 माइनस 3 divided by 2 आ जाएगा -1। उसके बाद हम थर्ड और सेकंड टर्म का उपयोग करके d निकालेंगे, तो -1 divided by 2 -1 divided by 2 आ जाएगा -1। उसके बाद फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करके हम d निकालेंगे, तो -3 divided by 2 माइनस ऑफ -1 divided by 2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस ऑफ -1 divided by 2 हो जाएगा +1 divided by 2 और 1 divided by 2 -3 divided by 2 हो जाएगा -1। तो हमने देखा यहाँ पर हर एक केस में d एक फिक्स्ड नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा -1। अब हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली 4 टर्म्स निकालनी है, जहाँ पर हर सवाल में हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d दिया गया है। पहले सवाल में फर्स्ट टर्म a है 4 और कॉमन डिफरेंस d है -3। हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म है a plus d, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d, so and so forth। तो हमारी फर्स्ट टर्म होगी a1 जो कि a है और वो है 4। सेकेंड टर्म a2 होगी a plus d, a है 4 और d है -3, so 4 - 3 1। थर्ड टर्म a3 होगी a plus 2d, यहाँ पर a है 4 और d है -3, तो ये हो जाएगा 2 3s are -6 + 4 यानी -2। फोर्थ टर्म a4 होगी
a प्लस 3d। यहाँ पर a है 4 और d है -3, तो ये हो जाएगा 3 3 जार -9 प्लस 4 यानी -5। तो हमारे रिक्वायर्ड 4 टर्म्स ऑफ द AP हो जाएंगे 4, 1, -2, -5, so and so forth। हमें कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस दी गई है, उसमें हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें फर्स्ट टर्म a और कॉमन डिफरेंस d निकालना है। तो पहली AP है -5, -1, 3, 7, so and so forth। यहाँ पर फर्स्ट टर्म a हो जाएगी -5 और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा d इक्वल्स -1 माइनस ऑफ -5, -1 माइनस ऑफ -5, माइनस ऑफ -5 हो जाएगा 5 और 5 -1 हो जाएगा 4। तो फर्स्ट टर्म है -5, कॉमन डिफरेंस d है 4। सेकंड AP में दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, so and so forth। यहाँ पर फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली है a इक्वल्स 0.6 और कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 जो कि हो जाएगा 1.1। सो इस AP के लिए फर्स्ट टर्म a हो जाएगी 0.6 और कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा 1.1। हमें नीचे कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स दी गए हैं, उसमें से कौन सी सीरीज ऑफ नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और कौन सी नहीं है, ये हमें निकालना है। और जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उनके लिए हमें कॉमन डिफरेंस d और उस AP के 3 अगले टर्म्स निकालने हैं। तो पहले सीरीज ऑफ नंबर है 2, 5 डिवाइडेड बाय 2, 3, 7 डिवाइडेड बाय 2, so and so forth। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम सेकंड और फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो d हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 जो हो जाएगा 2 2 जार 4, सो 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 जो होगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब d निकालने के लिए हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा d आ जाएगा 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 3 2 जार 6 हो जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 जो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब हम d निकालने के लिए ये फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो d आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2 और उसके पहली वाली टर्म 3 माइनस 3। तो यहाँ पर 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा माइनस 6। सो 7 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस की कीमत सेम मिल गई है और क्योंकि कॉमन डिफरेंस d एक फिक्स्ड नंबर है, हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ नंबर्स हमें दी गई है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमें अब आगे की 3 टर्म्स निकालनी है। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 के आगे की टर्म निकालने के लिए हमें 7 डिवाइडेड बाय 2 में ये फिक्स्ड नंबर यानी कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 4। तो ये हो गई हमारी फिफ्थ टर्म।
4 और ये फिफ्थ टर्म के आगे वाली टर्म निकालने के लिए इस फिफ्थ टर्म में हमें 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2 और 9 डिवाइडेड बाय 2 में 1 डिवाइडेड बाय 2 ऐड करने के बाद हमें मिल जाएगा 5। तो 4, 9 डिवाइडेड बाय 2 और 5 ये हो गई हमारी अगली 3 टर्म्स। अगला सीरीज ऑफ नंबर्स है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम सेकंड और फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस इसकी प्रीवियस टर्म 3, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 और d हो जाएगा रूट 2। अब हम d निकालने के लिए थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो d हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो यहाँ पर 3 माइनस 3 आ जाएगा 0, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा रूट 2। अब हम d निकालने के लिए फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो d आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, सो माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। यहाँ पर 3 माइनस 3 हो जाएगा 0 और 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा रूट 2। तो हमने देखा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो एक फिक्स्ड नंबर है जो कि रूट 2 है। और क्योंकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हमें दी गई है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इस एपी में आगे की 3 टर्म्स को निकालना है। तो इसके लिए हम ये फोर्थ टर्म में रूट 2 ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा। तो 3 रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा 4 रूट 2। तो हमारी फिफ्थ टर्म आ जाएंगी 3 प्लस 4 रूट 2। उसके आगे की टर्म यानी 3 प्लस 5 रूट 2 को निकालने के लिए हम इस प्रीवियस टर्म में रूट 2 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा 5 रूट 2। तो हमारी सिक्स टर्म आ जाएगी 3 प्लस 5 रूट 2। इसके आगे की टर्म निकालने के लिए अगेन हमें इस टर्म में रूट 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 5 रूट 2 प्लस रूट 2 आ जाएगा 6 रूट 2। तो हमारी अगली टर्म आ जाएंगे 3 प्लस 6 रूट 2। सो इस तरह से हम आगे की 3 टर्म्स निकाल सकते हैं। अगली लिस्ट ऑफ नंबर है माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2, माइनस 1/2, सो एंड सो फोर्थ। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा। क्योंकि हर एक टर्म एक समान है, तो d निकालने के लिए हम किसी भी 2 सक्सेसिव टर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम d निकालेंगे माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ। तो ये माइनस और माइनस हाफ हो जाएगा प्लस हाफ, और ये प्लस हाफ माइनस हाफ हो जाएगा 0, जो कि एक फिक्स्ड नंबर है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस d एक फिक्स्ड नंबर है, ये सीरीज ऑफ नंबर एक एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नेक्स्ट 3 टर्म्स आ जाएंगे और उसमें से हर एक टर्म -1/2 ही होगी।
अगला सवाल, सीरीज ऑफ नंबर दिया गया है a स्क्वायर, a क्यूब, a to the power 4, a to the power 5, so and so forth। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले हम सेकंड और फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो d आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a। यहाँ पर हम a कॉमन फैक्टर ले लेंगे तो ये आ जाएगा a टाइम्स a माइनस 1, क्योंकि a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आ जाएगा a। अब हम थर्ड और सेकंड टर्म का इस्तेमाल करके d निकालेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर कॉमन फैक्टर ले लेंगे और हमें मिलेगा ब्रैकेट में a माइनस 1। a क्यूब को a स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा a, और a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर मिल जाएगा 1। अब हम फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करके d निकालेंगे तो ये आ जाएगा a to the power 4 माइनस a क्यूब। यहाँ पर हम a क्यूब कॉमन फैक्टर निकाल के ले लेंगे तो ये आ जाएगा a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 1। a to the power 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब आ जाएगा a, और a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये कॉमन डिफरेंस जो है ये एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, हर जगह हमें एक डिफरेंट नंबर मिल जाता है। और क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये लिस्ट ऑफ नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अगला सीरीज ऑफ नंबर है √2, √8, √18, √32, so and so forth। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए पहले हम सेकंड और फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो √8 माइनस √2। अब हम इस √8 को √4 मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखेंगे। यहाँ पर √4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2√2 माइनस √2। अब 2√2 माइनस √2 हो जाएगा √2, सो d आ जाएगा √2। अब अगला d निकालने के लिए हम थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा d आ जाएगा √18 माइनस √8। अब हम √18 को लिखेंगे √9 मल्टीप्लाइड बाय 2, √8 को लिखेंगे √4 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर √9 हो जाएगा 3 और √4 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2 जो कि हो जाएगा √2। अब हम अगला d निकालने के लिए फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करेंगे तो d आ जाएगा √32 माइनस √18। अब हम √32 को लिखेंगे √16 मल्टीप्लाइड बाय 2, √18 को लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाय 2। यहाँ पर √16 आ जाएगा 4 और √9 आ जाएगा 3, तो हमें मिलेगा 4√2 माइनस 3√2 यानी 4 माइनस 3 यानी √2। तो यहाँ पर क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर जो कि √2 है, हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर ऑफ सीरीज हमें दी गई है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने हैं तो हमें इस √32 में ये फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो √32 यहाँ पर है 4√2 और उसमें जब हम √2 ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा 4√2 प्लस √2 यानी 5√2। अब इस 5√2 के आगे का टर्म निकालने के लिए
हम इस 5√2 में ये कॉमन डिफरेंस √2 ऐड करना पड़ेगा। तो 5√2 प्लस √2 आ जाएगा 6√2 और 6√2 में √2 ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 7√2। तो ये आ गए हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगला सीरीज ऑफ नंबर है 1 स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर्ड, 5 स्क्वायर्ड, 7 स्क्वायर्ड, जो कि होगा 1 स्क्वायर्ड यानी 1, 3 स्क्वायर्ड यानी 9, 5 स्क्वायर्ड यानी 25, 7 स्क्वायर्ड यानी 49, so and so forth। अब हम सेकेंड और फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल करके कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जो होगा 9 - 1 यानी 8। अब हम थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर का इस्तेमाल करके डी निकालेंगे, तो 25 - 9 हो जाएगा 16। अब हम फोर्थ और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करके डी निकालेंगे, जो हो जाएगा 49 - 25 यानी 24। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी ये एक फिक्स्ड नंबर नहीं है, क्योंकि हर बार हमें डिफरेंट नंबर मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज ऑफ नंबर दी गए हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, तो इसलिए इसके आगे के 3 टर्म्स निकालने का सवाल ही नहीं आता है। अब हम आगे का सीरीज ऑफ नंबर देखते हैं। 1 स्क्वायर्ड, 5 स्क्वायर्ड, 7 स्क्वायर्ड, 73, so and so forth। यानी 1 स्क्वायर्ड यानी 1, 5 स्क्वायर्ड यानी 25, 7 स्क्वायर्ड यानी 49 और 73। यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए पहले सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हमें डी मिलेगा 25 - 1 यानी 24। अब अगला डी निकालने के लिए हम थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का इस्तेमाल करेंगे, तो डी मिलेगा 49 - 25 यानी 24। अब हम फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म का इस्तेमाल करेंगे डी निकालने के लिए, तो डी आ जाएगा 73 - 49 यानी 24। तो हमने देखा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो एक फिक्स्ड नंबर है, और क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक फिक्स्ड नंबर है, हम कह सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ नंबर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इस वीडियो में हमने जाना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। हमने जाना फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, हमने जाना किस तरह से कॉमन डिफरेंस की मदद से हम किसी भी नंबर सीरीज को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जांच कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, इसे क्लास 10 स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको उपयोगी होने वाले बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ रहे।